हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव का 6th चैप्टर माय चाइल्डहुड। इस चैप्टर में बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें से कुछ पार्ट लेकर और उनकी चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है कि अब्दुल कलाम का चाइल्डहुड कैसा था, उनका बचपन कैसा बीता। तो शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत होती है। अब्दुल कलाम ये बताते हैं कि उनका जन्म तमिलनाडु की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जो मद्रास के रामेश्वरम, मतलब मद्रास पहले जो अभी जो चेन्नई है ना, उसको पहले मद्रास बोलते थे। तो वहाँ उसके पास में जो एक टाउन है रामेश्वरम, उसके भी पास में एक छोटी जगह पर उनका जन्म हुआ। उनके फादर का नाम था जैनुल अब्दीन, जिनको कभी कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिली, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी वो क्या थे, एक समझदार इंसान थे, एक दयालु इंसान थे। और वैसे ही उनकी मदर भी थी, जिनका नाम है आशिमा। उनकी मदर का नाम है आशिमा। वो भी काफ़ी दयालु थी, काफ़ी अच्छी थी कि वो क्या है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को तो रोज़ खाना खिलाती थी, और उसके साथ साथ वो आउटसाइडर्स को, बाहर वाले लोगों को भी काफ़ी टाइम पर खाना खिला दिया करती थी। आगे अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैं उन बच्चों में से था, मतलब वो जो जितने भी भाई बहन थे उनमें से वो कैसे थे, एक शॉर्ट बॉय थे, मतलब उनकी हाइट कम थी और उनके लुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, एक नॉर्मल पर्सन जैसे वो दिखते थे। और वो उनके घर के बारे में वो बताते हैं कि वो कहाँ रहते थे, एक पुराने घर में रहते थे, जो कि लगभग 19th सेंचुरी में उन लोगों ने बनाया था। वो एक पक्का घर था। अभी भी ऐसा है ना कि विलेजेस में कच्चा घर और पक्का घर दोनों होता है, तो उनका घर कैसा था, पक्का घर था। जो कि कहाँ पर था, मतलब उनका घर किस जगह लोकेटेड था, मॉस्क्यू स्ट्रीट पर था रामेश्वरम में। मान रामेश्वरम में जो एक मॉस्क्यू स्ट्रीट थी, वहाँ पर उनका घर था। आगे वो ये बताते हैं कि उनके फादर को बहुत सारे कंफर्ट और लग्जरीज जो है वो पसंद नहीं थी। मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो उन्हें कोई चीज़ नहीं दिलाते थे या उनकी नेसेसिटी कंप्लीट नहीं करते थे। वो उन्हें अच्छे से अच्छे खाना खिलाते थे, दवाइयाँ, कपड़े, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती थी वो सब कुछ ला कर देते थे। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा दिखावा, लग्जरी, ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। उसके बाद अब्दुल कलाम बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, जब वो 8 साल के थे। जब अब्दुल कलाम 8 साल के थे, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ इन 1939। और उस वक्त क्या हुआ कि अचानक से जो इमली के बीज होते हैं ना, उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई मार्केट में। तो उसके लिए अब्दुल कलाम ने क्या करा कि वो इमली के बीज इकट्ठा करते हैं और मॉस्क्यू स्ट्रीट पे जो प्रोविज़न शॉप है, मतलब जो किराने की शॉप थी, उस पर जाके उनको बेच देते थे। और उसके लिए उनको क्या मिलता था, 1 आना मिलता था, 1 आना। 1 आना मतलब आज के 6 पैसे उनको मिलते थे। फिर उनके ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, ये भी याद रखना है नाम, जलालुद्दीन उनके ब्रदर इन लॉ का नाम है। वो उन्हें वॉर के टाइम की बहुत सारी स्टोरीज़ बताते हैं। मतलब उस वक्त अब्दुल कलाम तो छोटे थे ना, तो अब जो है जलालुद्दीन वॉर की बहुत सारी स्टोरीज़ उन्हें बताते हैं। और दीनामानी नाम के न्यूज़पेपर में उन स्टोरीज़ की हेडलाइन अब्दुल कलाम ढूँढने की कोशिश करते थे। आगे क्या होता है कि उनका घर जो है, मतलब उनका एरिया जो है जहाँ पर वो रहते थे, वो वॉर वाले एरिया से थोड़ा दूर था। इसीलिए उस पर जो है उनके घर पर, उस एरिया पर वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बहुत सारे डिस्टरबेंस होने की वजह से, वॉर की वजह से इंडिया में क्या कर दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी मतलब कर्फ्यू वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो लगा दी गई। तो उससे सबसे पहली कैजुअल्टी क्या हुई, मतलब सबसे पहला नुकसान क्या हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी, वो ट्रेन रुकना बंद हो गई। अब रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती। तो इस वजह से उनके भाई जो है शमसुद्दीन, उनके एक कज़िन का नाम है शमसुद्दीन, याद रखना है। उनके फादर का नाम तो जैनुल अब्दीन, मदर का नाम आशिमा, ब्रदर इन लॉ का नाम जलालुद्दीन और कज़िन का नाम शमसुद्दीन। तो उनके कज़िन जो है शमसुद्दीन, वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर बांटते थे रामेश्वरम में। अब रामेश्वरम में वो न्यूज़पेपर बांटते थे और न्यूज़पेपर किससे आते थे,
ट्रेन से आते थे। अब ट्रेन तो स्टेशन पे रुकना बंद हो गई, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था कि मूविंग ट्रेन मतलब चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर कैच करने पड़ते थे। तो अब वो अकेले तो ये चीज़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने अब्दुल कलाम को अपनी हेल्प के लिए बुलाया और वो हेल्प के बदले उनको क्या देते थे, कुछ पैसे भी दिया करते थे। तो अब्दुल कलाम की वो फर्स्ट कमाई थी और लगभग 50 साल बाद भी उस वो काम वो जब करते थे, उसके 50 साल बाद भी अब्दुल कलाम बताते हैं कि जब मैं वो उस इंसिडेंट को याद करता हूँ, तो मुझे काफ़ी प्राउड फ़ील होता है खुद के ऊपर कि मैंने कैसे फर्स्ट बार पैसे कमाए थे। इसके बाद अब्दुल कलाम बताते हैं कि उन्हें जो है विरासत में क्या मिला था, इनहेरिटेंस मतलब विरासत में उन्हें मिला था उनके फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब उन्हें उनके फादर से क्या चीज़ सीखने को मिली, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद के ऊपर जो है डिसिप्लिन बना के रखो अपनी लाइफ में। और उनकी मदर से उन्हें क्या सीखने को मिला, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस मतलब अच्छाई में विश्वास रखना और दयालुता मतलब अपने अंदर क्या रखनी, काइंडनेस रखनी। और यही उनके तीनों भाई बहन ने भी सीखा अपने पेरेंट्स से। उसके बाद अब्दुल कलाम बताते हैं कि उन्हें उनके जो है 3 क्लोज़ फ्रेंड्स थे। मतलब उनके 3 दोस्त थे जो सबसे ज़्यादा उनके क्लोज़ थे। फर्स्ट दोस्त का नाम, फ्रेंड का नाम रामानंद शास्त्री, सेकंड अरविंदन और थर्ड शिव प्रकाशन। तीनों दोस्त के नाम इम्पॉर्टेंट है, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों जो है अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड्स थे। उस टाइम पर जो है वो ये बताते हैं कि ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं, हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन तीनों बच्चों के मन में कभी कोई रिलीजन को लेके, अपनी कास्ट को लेके, धर्म को लेके कोई बात, कोई भेदभाव नहीं था। इनफैक्ट जो रामानंद शास्त्री थे वो किसके बेटे थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, जो कि रामेश्वरम टेम्पल में पुजारी थे। जो रामेश्वरम टेम्पल में पुजारी थे उनके बेटे थे रामानंद शास्त्री। बाद में उन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया, मतलब पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनके पिता, उनके बाद में रामानंद शास्त्री भी वहाँ पर पुजारी बन गए। और अरविंदन जो है वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चले गए और शिव प्रकाशन जो है वो रेलवेज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्टर की, कैटरीन में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका काम करने लग गए। उसके बाद अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके गांव में राम सीता कल्याणम नाम की एक सेरेमनी, एक पूजा होती थी जो कि सब लोग मिलके करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदूज ही वो पूजा करते थे, बल्कि सब लोग मिलके जो है बोट्स अरेंज करते थे और मूर्तियों को उन बोट्स में बिठा के और राम तीर्थ नाम की जगह पे ले जाके उनकी पूजा किया करते थे। और उसके बाद बताते हैं अब्दुल कलाम कि जब वो छोटे थे तब उनकी मदर और उनकी ग्रैंड मदर सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हें मुस्लिम जो प्रोफेट गॉड हैं, उनके मुस्लिम गॉड जो है उन्हीं की स्टोरी सुनाती थी, बल्कि उन्हें रामायण की भी स्टोरी सुनाया करती थी, जिससे कि बच्चे के अंदर जो है सारी जो गुड क्वालिटीज़ है वो आ सके। फिर क्या होता है, एक दिन जब वो 5th क्लास में थे एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, मतलब उनके स्कूल का नाम था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। तो उस वक्त क्या हुआ, उनकी क्लास में एक नए टीचर पढ़ाने आए और अब्दुल कलाम जो है वो रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे फर्स्ट रो में। तो अब्दुल कलाम क्या थे, मुस्लिम थे ना, तो वो एक टोपी पहना करते थे जिससे पता चल जाता था कि एक मुस्लिम बच्चा है। और रामानंद शास्त्री वो एक ब्राह्मण थे, तो वो जनेऊ नाम का जो धागा होता है ना वो पहनते थे। तो अब नए टीचर को ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि कैसे एक मुस्लिम बच्चा जो है वो हिंदू बच्चे के साथ बैठ सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि अब्दुल कलाम को बोला कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपको पीछे जाके पीछे वाली रो में बैठना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ से दोनों ही बच्चे, रामानंद शास्त्री और अब्दुल कलाम, दोनों को बहुत बुरा लगा कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके मन में तो कुछ भी नहीं था कास्ट वाली चीज़। फिर क्या हुआ, स्कूल के बाद जब वो लोग स्कूल से अपने अपने घर गए तो दोनों ने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताई। और जो रामानंद शास्त्री के फादर है थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उनके टीचर को बुलाया और बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ बताई कि आप ये वाला जो पॉइज़न है
सोशल इनइक्वालिटी का, मतलब सामाजिक इनइक्वालिटी, मतलब अंतर करना, भेदभाव करना। ये वाला पॉइज़न जो है आप बच्चों के मन में मत डालो। ये बच्चे जो है इनोसेंट है, इनको नहीं पता ना कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो आप ऐसी गलत चीज़ें इनके दिमाग में मत डालो। अब इसके लिए या तो आप इन बच्चों से सॉरी बोलो या फिर ये जगह छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। तो इससे उनके टीचर को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत रिग्रेट हुआ कि उन्होंने ये चीज़ गलत करी। और उसके बाद में अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि उन बच्चों से माफ़ी मांगी। अब इसके बाद में एक और इंसिडेंट बताया गया है कि उनके एक साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। एक उनके साइंस टीचर थे जो कि खुद एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। उनकी वाइफ जो थी उनके साइंस टीचर की, वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, मतलब कि वो बहुत सारे रूल्स फॉलो करती थी कि ये जो ब्राह्मण रूल्स हैं इन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। वो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मानती थी और वो ये चाहते थे कि हमें ये सब चीज़ें ब्रेक करनी ज़रूरी है। तो उसके लिए वो क्या करते थे कि अब्दुल कलाम को हर वक्त ये समझाते थे कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इतना आगे बढ़ो कि तुम जो अभी जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जो बड़ी-बड़ी पोज़ीशन पे एजुकेटेड लोग हैं ना, उनके लेवल तक तुम पहुँच जाओ। इतना बड़ा हो, इतना ग्रो करो तुम, मैं ये चाहता हूँ। और एक दिन वो क्या करते हैं कि अब्दुल कलाम को अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करते हैं। ठीक है? अब एक मुस्लिम बॉय को खाने के लिए इनवाइट करा उन्होंने और उनकी वाइफ़ तो बहुत स्ट्रिक्ट थी अपने रूल्स को लेकर, तो वो बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो क्या कर देती है, मना कर देती है कि मैं इस बच्चे को खाना सर्व नहीं करूँगी। अब इस पे क्या करते हैं उनके साइंस टीचर, वो खुद ही लेकर अपने हाथ से खाना सर्व कर देते हैं और उसके साथ, मतलब अब्दुल कलाम के साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी वाइफ़ को डाँटते हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो। उसके बाद क्या होता है, उनकी वाइफ़ जो है उस किचन के, उनका जो किचन है उसके डोर के पीछे से उन दोनों को देखती है कि वो दोनों क्या, मतलब कैसे क्या खाना खा रहे वग़ैरह। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि उनकी वाइफ़ को क्या अलग लगा, कि क्या मैं राइस अलग तरीके से खाता हूँ, क्या मैं पानी अलग तरीके से पीता हूँ, या क्या मैं फ्लोर जो है अलग तरीके से साफ़ करता हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर ये हम दोनों में डिफ़रेंस क्यों? क्यों हम मुझे मेरे साथ ऐसा भेदभाव उन्होंने क्यों किया? अब खाना ख़त्म होने के बाद में वो जो उनके साइंस टीचर थे, वो उन्हें बोलते कि तुम नेक्स्ट वीकेंड फिर से मेरे घर पे खाना खाने आना। लेकिन अब्दुल कलाम जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं, मतलब उन्हें जो है एक हिचकिचाहट होती है कि भई अभी आपकी वाइफ़ ऐसे अपसेट है, तो मैं कैसे आऊँ? लेकिन उनके टीचर बोलते हैं कि अगर हमें सिस्टम को चेंज करना है तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो फ़ेस करनी पड़ेगी। अब जब नेक्स्ट वीक वापस अब्दुल कलाम उनके यहाँ पर डिनर के लिए जाते हैं, तो उनकी साइंस टीचर की वाइफ़ खुद जो है, वो अपने हाथों से उनको किचन में ले जाके खाना सर्व करती है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चेंज करोगे, चेंज लाओगे तो लोग अपने से सीखेंगे। फिर क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस वक़्त तक ख़त्म हो जाता है और इंडिया को लगभग फ्रीडम मिलने वाली ही होती है। और गांधी जी ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अब इंडियंस खुद अपना इंडिया बनाएंगे। इस टाइम पर अब्दुल कलाम अपने फादर से पूछते हैं कि उन्हें जो है रामेश्वरम से बाहर जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, और उन्हें कहाँ जाना था, रामंतपुरम, मतलब रामंतपुरम जाके उन्हें अपने आगे की पढ़ाई करनी थी। तो इस चीज़ पर उनके फादर कैसे रिएक्ट करते हैं? वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें ग्रो करने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली कि आपको अगर आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में तो बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कोई भी पक्षी है तो वो हमेशा अपने घर, हमारे हमेशा अपने घोंसले में रह के तो नहीं आगे बढ़ सकता या उड़ सकता ना। उसे खाना के लिए, अपनी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उन सब के लिए अपने घोंसले से दूर उड़कर तो जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं। अब्दुल कलाम की मदर को भी समझाते हैं कि ये बच्चे जो हैं हमारे, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमारे बच्चे, इन्हें हमने जन्म दिया है, तुमने इन्हें जन्म दिया है, लेकिन ये किसके बच्चे हैं? लाइफ़ के बच्चे, इनकी खुद की भी अपनी कोई ज़िंदगी है, जिसे इनको अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। मतलब ऐसा हमारा हक है कि हम इन्हें प्यार करें, लेकिन ये नहीं कर सकते हम कि हम हमारी सोच भी इनके ऊपर थोपें। इनकी अपनी खुद की सोच है, तो ये जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। तो उनके फादर की जो है बहुत अच्छी सोच यहाँ पे बताई गई है, कितनी मॉडर्न सोच बताई गई है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।